उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन? यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान तेज हो चुका है। ताज़ा जनमत सर्वे और जमीनी बातचीत में जो तस्वीर उभर कर आई है, उसने सभी दलों की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता से सीधे पूछा गया कि अगर आज चुनाव हो तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पसंद कौन होगी, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में जनमत सर्वे में जनता के मूड को टटोलने की कोशिश की गई। इस बीच कई इलाकों में लोगों ने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं के आधार पर योगी आदित्यनाथ की कामकाज की तारीफ की। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक शक्ति और विकास परियोजनाओं से राज्य की छवि बदली है। वहीं दूसरी ओर युवाओं और किसानों के एक बड़े वर्ग ने अखिलेश यादव के कार्यकाल की याद दिलाते हुए रोजगार, शिक्षा और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर उन्हें बेहतर विकल्प बताया। सर्वे में बसपा की स्थिति भी चर्चा में रही। अधिकांश लोगों का मानना है कि मायावती की पार्टी फिलहाल निर्णायक भूमिका में नहीं दिख रही है, लेकिन उसका कोर वोट बैंक अब भी किसी भी चुनावी गणित को पलटने में ताकत रखता है। कुल मिलाकर जनता की राय बटी हुई है, मगर इतना साफ है कि वर्ष 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ ला सकता है। चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में फैसला अभी से सड़कों पर तैरने लगा है। वर्ष 2027 की विधानसभा चुनाव कागजों में भले भविष्य हो, पर जनता के जेहन में ये चुनाव आज हो रहा है। हम यूपी के शहरों में गए, गाँवों में गए, चाय की दुकानों में लेकर खेतों के मेड़ों तक एक ही सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या फिर बहुजन समाज पार्टी की मायावती की कोई चौंकाने वाली वापसी? जो जवाब मिले वो हैरान करने वाले थे, सीधे और बेहद राजनीतिक। सबसे पहले बात करते हैं उस वर्ग की जो बिना झिझक कहता है योगी आदित्यनाथ ही यूपी के सीएम रहेंगे। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी, यहाँ बीजेपी समर्थकों की भाषा एक जैसी है। एक दुकानदार कहता है पहले शाम ढलते ही शटर गिरा देते थे, आज 10 बजे भी दुकान खुली रहती है। एक महिला कहती है कानून का डर अपराधियों में है, हम में नहीं है। बीजेपी समर्थकों के लिए योगी आदित्यनाथ सिर्फ नेता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है। योगी सरकार सबसे विवादित चेहरा, बुलडोजर। बीजेपी समर्थक इसे कहते हैं न्याय का फर्स्ट ट्रैक। उनका दावा है माफिया राज खत्म हुआ, अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। एक युवा वोटर बोलता है यूपी को सुधारने के लिए कठोर सीएम चाहिए, नरम नहीं। लेकिन यहाँ बहस का दूसरा सिरा शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं बुलडोजर गरीब के लिए तेज है, बड़े लोगों के लिए धीमा है। ये यानी योगी मॉडल किसी के लिए सुरक्षा है तो किसी के लिए डर। अब चलते हैं सपा के प्रभाव वाले इलाके में, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़। यहाँ सवाल पूछते हैं, जवाब आता है अब बारी अखिलेश की है। एक किसान कहता है सड़कें बनी हैं पर फसल पर दाम नहीं है। एक बेरोजगार युवा कहता है डिग्री है, नौकरी नहीं है। पेपर लीक ने भविष्य लूट लिया। समाजवादी पार्टी का तर्क साफ है, डर से नहीं रोजगार से प्रदेश चलता है। अखिलेश यादव को लोग एक सॉफ्ट लेकिन सुनने वाले नेता के तौर पर याद रखते हैं। एक छात्रा कहती है हमें गोली या बुलडोजर नहीं, जॉब चाहिए। हालांकि बीजेपी समर्थक तुरंत पलटवार करते हैं। अखिलेश के समय गुंडे खुलेआम घूमते थे, इस पर सपा समर्थक कहते हैं कम से कम जनता बोलने से डरती नहीं थी। अब सवाल सबसे दिलचस्प, बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है? मायावती एक ऐसा नाम जो कभी यूपी की सत्ता का केंद्र था, आज जमीन पर बीएसपी की मौजूदगी कमजोर जरूर दिखती है पर खत्म नहीं है। दलित इलाकों में एक बात बार बार सुनने को मिली, मायावती ने सम्मान दिया है। एक बुजुर्ग वोटर कहता है आज लड़ाई योगी और अखिलेश की है, पर मायावती को नज़रअंदाज करना भूल हो सकती है। बीएसपी की सबसे बड़ी समस्या जमीनी सक्रियता की कमी, न रैलियां, न आक्रामक प्रचार, न सोशल मीडिया की धार। युवा वोटर साफ कहता है मायावती दिखती ही नहीं, लेकिन राजनीति में खामोश हमेशा कमजोरी नहीं होती। अगर बीएसपी दलित वोट एकजुट करने में सफल हुई तो वे किंग मेकर बन सकती हैं।
युवा मतदाता सबसे नाराज दिखा। एक तरफ योगी की शक्ति से प्रभावित, दूसरी तरफ बेरोजगारी और पेपर लीक से हताशा। महिला वोट, महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार को नंबर देती है, लेकिन महंगाई उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। जाति गणित, बीजेपी हिंदुत्व प्लस कानून व्यवस्था, सपा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का विस्तार, बीएसपी दलित वोट बैंक को दोबारा जगाने की कोशिश। ग्राउंड सर्वे की सबसे बड़ी बात, जनता ने सीएम का चेहरा चुन लिया है, लेकिन सरकार नहीं। योगी आदित्यनाथ अब भी सबसे आगे हैं। अखिलेश यादव सीधी टक्कर में खड़े हैं। मायावती कमज़ोर दिखती हैं पर निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। लोग कहते हैं काम देखेंगे, नारे नहीं नतीजे चाहिए। डर भी नहीं, खाली पेट भी नहीं। तो सवाल वही, क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी की सत्ता संभालेंगे, या अखिलेश यादव वापसी की राजनीति लिखेंगे, या मायावती एक बार फिर सभी समीकरण पलट देंगी? फैसला जनता करेगी, और इस बार जनता सब कुछ देख रही है। यह सिर्फ चुनाव नहीं, यह उत्तर प्रदेश की आत्मा का फैसला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।